हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आईआईपी इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 की इस टाइम पर ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूलें सभी बंद है। तो बोर्ड एग्जाम ने अपने सिलेबस को देखते हुए यहाँ पर इन्होंने अपने सिलेबस में कुछ संशोधन किया है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर कि बोर्ड एग्जाम में कैसे 56/56 मैक्सिमम नंबर अपन मार्क्स हासिल कर सके। तो अपन डिस्कस करते हैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में कि फिजिक्स में क्या सिलेबस हटाया गया है, क्या सिलेबस यहाँ से रिमूव किया गया है। वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर कन्फ्यूजन थे कि सिलेबस कम होगा या नहीं होगा, या सिलेबस कम होगा तो पीछे की साइड से कम होगा या आगे की साइड से कम होगा, या कोई एक चैप्टर हटा दिया जाएगा या फिर चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटा दिए जाएंगे। तो फाइनली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने अपना न्यू सिलेबस जारी कर दिया है। तो सबसे फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं फिजिक्स के सिलेबस पर। वैसे यहाँ पर सिलेबस में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, तो यहाँ से वैसे इन टॉपिकों को पढ़ना भी कंपलसरी। कुछ चैप्टर में से इन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक मिस किए, हटाए हैं यहाँ से, ताकि वो टॉपिक हमको पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि वो टॉपिक पढ़ेंगे तो ही हम आगे के चैप्टर, आगे के टॉपिक समझ आएंगे, वरना नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे चैप्टर ऐसे वहाँ से मैक्सिमम पार्ट हटाया गया है। तो चलते हैं अपन डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टोटल 7 मार्क्स की आपकी टोटल। यहाँ पर इसके 4 चैप्टर है फर्स्ट यूनिट के अंदर। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड और फोर्थ चैप्टर। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में से इन्होंने कोई भी किसी भी टॉपिक को यहाँ से रिमूव नहीं किया है फर्स्ट चैप्टर में से। बाकी इसका जो सिलेबस है वो टोटल सिलेबस सेम टू सेम है फर्स्ट चैप्टर का। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम्स लॉ, कूलाम्स के अकॉर्डिंग फोर्स कैसे बिटवीन चार्ज, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूटी पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूटी सिस्टम, डाइपोल, और डाइपोल की वजह से इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और परपेंडिकुलर या इक्विलेटरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क, और डाइपोल इन्हें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अतः हम कह सकते हैं कि सेम टू सेम फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट है। यहाँ से इन्होंने फर्स्ट चैप्टर में से कोई भी पार्ट नहीं हटाया है। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ से इन्होंने एक टॉपिक को हटाया है। वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल सेल। सिर्फ इन्होंने यहाँ से एक ही टॉपिक हटाया, ये वाला। बाकी जो कंप्लीटली चैप्टर है वो सेम टू सेम है, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्लस बाकी सारा सेम टू सेम है। चूँकि यहाँ पर जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर इसकी 4 कंडीशन थी। फर्स्ट, इनफाइनेटली लॉन्ग स्टेट वायर की वजह से, सेकंड यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनिटी नॉन कंडक्टिंग शीट की वजह से, थर्ड एक कंडक्टिंग प्लेन की वजह से, और फोर्थ कंडक्टिंग स्फीयर, और 5 नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ से सिर्फ इन्होंने स्पेरिकल सेल हटाया है, जिसके बारे में अपन आगे और डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ से इन्होंने सिर्फ यही टॉपिक हटाया, तो इस टॉपिक को अपन को नहीं पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर अपन देखते हैं कि थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये पार्ट रिमूव किया है यहाँ से। और साथ इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज स्पेरिकल सेल, जैसे कि चार्ज स्पेरिकल सेल है, इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, यहाँ से इस पार्ट को हटा दिया कि ये पार्ट सिलेबस में नहीं है। वैसे ये इंपॉर्टेंट भी नहीं था, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत मिनिमम आता है, ऐसा टाइप के क्वेश्चन, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था। और इसको इतना कंपल्सरी नहीं है पढ़ना, ताकि इसके ऐसा भी नहीं है कि इसको पढ़ेंगे तो ही आगे वाले चैप्टर समझ नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं यहाँ पे। तो अच्छा है यहाँ पे इस यूनिट को, इस टॉपिक को यहाँ से हटाया। ठीक है, बाकी इसका जो सिलेबस है, शेष बचा हुआ सिलेबस, बाकी ये सिलेबस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्ज, इक्विपोटेंशियल सरफेस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। यहाँ से देखो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वहाँ पर एक स्पेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हटाया था, तो इलेक्ट्रिक स्पेरिकल सेल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हटाया था। तो सेम कंडीशन स्पेरिकल सेल के लिए यहाँ से इन्होंने पोटेंशियल को रिमूव कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा, इसलिए इन्होंने ये सिचुएशन देखते हुए इस पार्ट को यहाँ से रिमूव किया है। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर में अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से इन्होंने यहाँ पर
पार्ट को रिमूव किया है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डिफरेंट मटेरियल ऑफ द डिफरेंट थिकनेस। जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक जैसे कैपेसिटर पढ़ोगे, कैपेसिटर के अंदर जैसे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ इन्होंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर प्लेट रख देते हैं, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एप्सिलॉन आ रहा है, तो ऐसे प्लेट वाले क्वेश्चन इन्होंने यहाँ से हटा दिए, ये वाला टॉपिक यहाँ से इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो अच्छा है, यहाँ से रिमूव किया ये पार्ट। तो यूनिट नंबर सेकंड देखो, सेकंड आपकी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यहाँ पर दो चैप्टर आपके हैं, एक तो इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड जो चैप्टर इसका इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो यहाँ से इन चैप्टर में से इन्होंने मैक्सिमम पार्ट को हटाया है। ओके, तो यहाँ देखो कि फिफ्थ जो चैप्टर है, चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस एंड रजिस्टिविटी, कि टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पर, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड, जो आप कलर कोड पढ़ेंगे ना कि रेड ब्लू जो कलर कोड है, उस पार्ट को इन्होंने हटा दिया यहाँ से। साथ ही इन्होंने एक यहाँ इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि इन्होंने एक टॉपिक यहाँ से हटाया कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल ऑफ, तो ये वाला पार्ट आपको पढ़ना कंपलसरी है। वैसे इन्होंने इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दिया है, लेकिन इस पार्ट को आपको पढ़ना यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक, क्योंकि वैसे इनको ये वाला पार्ट हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि पैरेलल और सीरीज वाला कॉम्बिनेशन आप पढ़ेंगे तो ही आपको ये वाला आगे वाला जो सीरीज सेल वाले हैं ये आपको समझ आएगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो ये टॉपिक को आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, चाहे रिमूव किया हो या नहीं किया हो, ये टॉपिक आपको पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन समझ आएगा तो ही आपको आगे की क्वेश्चन प्रॉब्लम समझ आएगी। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से इस टॉपिक को पढ़ लेना, बाकी इसका जो भी है उसको छोड़ देना। यहाँ से ओम्स लॉ आप ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग सोल्व होगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीधा इसका फॉर्मूला याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, V = IR के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 6th चैप्टर इसका इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट से इन्होंने बहुत कम पार्ट को हटाया यहाँ से, कि यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है। सिर्फ इन्होंने यहाँ से एक ही टॉपिक हटाया, बाकी इसका जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है, जो आपका पहले वाला सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग सिलेबस है। सिर्फ इन्होंने यहाँ से ये टॉपिक हटाए और 5th चैप्टर में से इन्होंने ये वाले टॉपिक हटाए हैं। तो अपन डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 3, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स। यहाँ से इन्होंने वैसे कोई पार्ट नहीं हटाया है, बहुत ईजी टॉपिक यहाँ से इन्होंने हटाया है, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। और सेकंड इसका डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। बाकी इसका साइक्लोट्रॉन था, एक मोस्ट टॉपिक है, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है ये साइक्लोट्रॉन। तो यहाँ से वैसे इसका कोई मतलब नहीं है इसको हटाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है और बाकी सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये वाला टॉपिक समझ आ जाता है। तो यहाँ से इस चैप्टर पे कोई वैसे मैक्स पार्ट मिस नहीं किया है, बाकी सेम टू सेम आपका पूरा जितना भी सिलेबस है पहले वाला, तो सेम टू सेम सिलेबस है, ठीक है। तो यूनिट नंबर अपन 4 में डिस्कस करते हैं। यहाँ से इन्होंने आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपका सिलेबस यहाँ से बहुत कम सिलेबस किया है, यहाँ से इन्होंने बहुत सारा पार्ट हटाया है यूनिट नंबर 4 में से, और चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज्म एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ देखो उन्होंने क्या क्या चीज़ हटाई है, यहाँ से कौन कौन सा टॉपिक हटाए हैं। सबसे पहला इन्होंने टॉपिक हटाया है नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। फिर इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पढ़ी थी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है, तो यहाँ से इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को हटा दिया है। मैग्नेटिक डाइपोल यहाँ से हटा दिया है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसको भी हटा दिया है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को यहाँ से इन्होंने हटा दिया। ये टॉपिक आपको यहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा। साथ ही इन्होंने टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, साथ ही क्लासिफिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, सिलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक्स फॉर डिफरेंट यूज, कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट मैग्नेट मटेरियल। तो इस सब पार्ट को यहाँ से इन्होंने हटा दिया है। तो बाकी ये वाला सिलेबस आप नोट कर लेना, सिर्फ यही सिलेबस आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास और सिलेबस भी आपके पास कम कर दिया है। तो अब सिर्फ यही है, जितना सिलेबस बचा है उस सिलेबस फोकस दो, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। 56/56 आप स्कोर कर सकें, और सब्जेक्ट में भी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना आप, ताकि अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें और आप अच्छी परसेंटेज
बना सके, 90+ स्कोर आप कर सके। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है, अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा अगर अच्छी परसेंटेज आप बनाते हो तो। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में अपन डिस्कस करते हैं। यूनिट नंबर 5 में 2 चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट। तो चैप्टर नंबर 9 में से इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से कोई भी पार्ट यहाँ से नहीं उठाया गया। यहाँ पर जितना सिलेबस था सेम टू सेम सिलेबस है। बाकी ये टॉपिक, ये चैप्टर इतना हार्ड भी नहीं है कि आपके समझ नहीं आएगा। ये टॉपिक बहुत, ये चैप्टर बहुत ईजी है, समझ आ जाएगा। और वैसे यहाँ पर उठाने वाला कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं था, क्योंकि हर टॉपिक का यहाँ पर अपना एक बेसिस है। क्योंकि जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उसके बेसिस पर आगे वाली प्रॉब्लम या आगे वाला टॉपिक पढ़ सकोगे, इसलिए यहाँ से इन्होंने कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया है। ठीक है, तो बाकी सिलेबस सेम टू सेम आपका सिलेबस है। आपका चैप्टर नंबर 10 अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से इन्होंने सिर्फ दो टॉपिक हटाए हैं, एक तो पावर फैक्टर और दूसरा वेटलेस करंट। ठीक है, बाकी इसका जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है। बाकी इनका कोई ऐसे नहीं कि आप एक टॉपिक पढ़ोगे तो ही ये वाली चीज़ समझ आएगी, ऐसा नहीं है यहाँ पर। क्योंकि ये टॉपिक थोड़े अलग है तो ये टॉपिक यहाँ से इन्होंने हटा दिए है। ठीक है, तो बाकी सिलेबस आपका सेम टू सेम ये वाला सिलेबस है, इसको देख लेना आप और इसके अकॉर्डिंग स्टडी करना। यूनिट नंबर 6 आपकी रे ऑप्टिक्स आती है। यहाँ से इसके ऑप्टिक्स के इसके यूनिट नंबर 6 में 2 चैप्टर्स के है। एक तो रे ऑप्टिक्स, सेकंड है इसका नेचर ऑफ लाइट। तो रे ऑप्टिक्स में इन्होंने बहुत सारा पार्ट यहाँ से हटाया है। सबसे पहला इसने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्पेरिकल मिरर फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन। ऐसे इसके एप्लीकेशन बहुत सारी थी, इन्होंने इन एप्लीकेशन को हटा दिया है। रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पेरिकल सरफेस, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रेनबो और होमल आइस, यहाँ से इन्होंने इन टॉपिक को रिमूव कर दिया है। तो इन सब के बारे में अपन को डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी बचा हुआ टॉपिक सिर्फ आपको यही पढ़ना है कि कौन कौन से टॉपिक है, तो इन पर थोड़ा फोकस आप ज़्यादा देना। क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है, दोनों चैप्टर रे ऑप्टिक्स, ये दोनों मिलाकर आपका 9 नंबर के हैं दोनों। और यहाँ पे से इन्होंने मैक्सिमम पार्ट को हटा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेचर ऑफ लाइट के अंदर इन्होंने कितने सारे टॉपिक हटाए हैं। पोलराइजेशन एंड द अनपोलराइजेशन लाइट, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन द वाइब्रेशन, पोलराइजेशन मेथड, प्रोडक्शन ऑफ द प्लेन पोलराइजेशन लाइट, polarization of light by reflection and the Booster law, polarization of light by reflection, polarization by double refraction, Nicol prism, polarization by dichroism और पोलोराइड एंड और मेलेस लो वगैरह, यहाँ से इन्होंने मैक्सिमम पार्ट को हटा दिया है। बाकी ये सिलेबस आपका बहुत छोटा है, क्योंकि ये सबसे लेंथी चैप्टर था आपका यूनिट नंबर 6 रे ऑप्टिक्स वाला। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने बहुत सारे पार्ट को हटा दिए हैं। तो बाकी आपका ये दोनों चैप्टर का बहुत कम सिलेबस है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। और यहाँ आपको 9th नंबर का पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस पार्ट को गाइस प्लीज़ मिस मत करना। और बहुत ईजी टॉपिक है और मैक्सिमम स्कोर यहाँ से आपको 9th नंबर का मार्क्स मिलेंगे, तो इस पर थोड़ा आप ज़्यादा फोकस करना। ओके, तो अपन डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 7 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इजी टॉपिक है और इजी चैप्टर भी है आपका, इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है और मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत इजी है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने कुछ पार्ट हटाया है कि वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पार्टिकल, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट यहाँ से इसने रिमूव कर दिया है। ओके, एट कैलकुलेशन, ये थोड़ा आपको इसका एक्सपेरिमेंट वगैरह, इसके क्या रिजल्ट होते थे, इसके क्या रिजल्ट आते हैं, एक्सपेरिमेंट वगैरह डायग्राम वगैरह आपको थोड़े इसमें थोड़ा ये हार्ड था। तो बाकी ये पार्ट आपको यहाँ से रिमूव कर दिया है और साथ इसके हाइगेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी यहाँ से रिमूव कर दिया है। बाकी ये वाला टॉपिक आपके बचा हुआ है, बहुत इजी टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ से आइंस्टाइन की इक्वेशन और फ्रीक्वेंसी वगैरह, यहाँ से ये सब टॉपिक यहाँ पे है। तो सीधा फॉर्मूला बेस आपके यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। ओके, और आइंस्टाइन की इक्वेशन ये वाली मोस्ट पार्ट है आपका। ठीक है, तो ये वाले आप चैप्टर थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये भी बहुत इजी टॉपिक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 एटॉमिक एंड द न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ये भी बहुत छोटे छोटे चैप्टर है और इसमें से मैक्सिमम पार्ट को यहाँ से भी हटा दिया है। बाकी ये देखो आप 14 जो चैप्टर है एटॉमिक फिजिक्स वाला, इसमें से इन्होंने मैक्सिमम पार्ट हटा दिया, जैसे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटॉम, एक्सप्लेनेशन ऑफ द बोर, सेकंड पोस्टुलेट्स यूजिंग द डी ब्रोगली प्रिंसिपल, इस पार्ट को यहाँ से हटा दिया है। बाकी आपका छोटा सा चैप्टर यहाँ से बता रहे, एक तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉम, बोहर मॉडल ऑफ द एटॉम और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड इट्स एक्सप्लेनेशन, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। वैसे देखो यहाँ पर इन्होंने इसका पोस्टुलेटेड हटाया, सेकंड पोस्टुलेटेड,
ये आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बोर मॉडल आपको तभी समझ आएगा, क्योंकि बोर ने अपने 3 पोस्टुलेटेड दिए थे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इन तीनों के बारे में स्टडी करने के बाद ही आपको ये मॉडल समझ आएगा। तो ये आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इतना हार्ड नहीं है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 15 न्यूक्लियर फिजिक्स। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने बहुत सारे चैप्टर पार्ट्स यहाँ से हटा दिया है, जैसे न्यूक्लियर फोर्स, रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा एंड द गामा पार्टिकल रेस एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ एंड द मीन लाइफ, बॉन्डिंग एनर्जी एंड द न्यूक्लियस एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर, ठीक है। जैसे आप बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला वगैरह पढ़ोगे ना, इन सब पार्ट को यहाँ से इन्होंने हटा दिया गया, ठीक है। बाकी आपका छोटा सा पार्ट यहाँ पर बचा है कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ साइज, यहाँ पर इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसका मास कैसे होता है, कैसे वेरी करता है, इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन, सिर्फ यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर रखी है। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें मास किस प्रकार से चेंज होता है। तो बाकी इसकी बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हटाई है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी आपके सिलेबस में है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन्होंने यहाँ से हटाई है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, बाकी इस पार्ट को यहाँ से इन्होंने हटा दिया है, ठीक है। डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 9 इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में वैसे इन्होंने ज़्यादा पार्ट नहीं हटाया, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये वाला था आपका, यहीं से क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, गेट वाले, ठीक है। और गेट क्या होता है, एंड गेट, नॉट गेट, नंड गेट, नॉर गेट एंड एक्सॉर गेट, यहीं से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो यही पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर आप ज़्यादा फोकस करना। बाकी इन्होंने कुछ टॉपिक यहाँ से हटा दिए, जैसे कि डायोड वाला, जेनो डायोड आपका हटा दिया है, फोटो डायोड और लाइट इमिटिंग डायोड, ये वाला पार्ट आपको हटा दिया है। तो यहाँ से इन गेट से कोई लेना देना नहीं है, तो इस पार्ट को आपने हटा दिया है, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ से रिमूव नहीं किया पार्ट को, ये आपको कंप्लीटली ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो भी टॉपिक है आप देख लेना और इसके अकॉर्डिंग स्टडी करना। लास्ट आपका चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से यहाँ पर सिर्फ उन्होंने 2 चीज़ हटाई, तो डिस्प्लेसमेंट करंट हटाया। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, और बाकी इसका बचे हुए ये वाले पार्ट है कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या होते हैं। यहाँ पर आप मैक्सवेल की 4 इक्वेशन के बारे में डिस्कस करोगे, ठीक है। साथ ही इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है दिए उनके, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जो भी सिस्टम है, ठीक है। तो इन सब सिस्टम के बारे में डिस्कस करें, आगे लेक्चर अपलोड होंगे तो उनमें आप इस पर थोड़ा फोकस कर लेना। और तो गाइस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर तैयारी करना, ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सके और अच्छी परसेंटेज आप ला सके। आपके पास टाइम ये बहुत कम बचा है और सिलेबस भी आपका कम हो गया है। अब आप सिलेबस खोलो और सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करो, और जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जैसे कि आप लेक्चर नंबर फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज के, तो लेक्चर फर्स्ट बहुत ही जल्दी आएगा आपको। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो और लेक्चर आप तक मिल सके, और उस बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सके, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर आप कर सके। तो थैंक यू गाइस एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।